गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपको यहाँ पर विभाजन मूल्यों के बारे में बताना चाहूँगी। ये भी स्थिति औसत के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक कागज के दो टुकड़े मध्यका कहलाते हैं। दो बराबर भागों में बांटे गए बराबर के टुकड़े 50-50% को डिनोट करते हैं उस पूरे कागज के, तो उसे हम मध्यका कहते हैं। इसी प्रकार से उस कागज को यदि 4 भागों में बांट दिया जाता है, विभाजन मूल्य बता रही हूँ मैं, विभाजित कर देना वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ से मतलब जो भी मूल्य या प्रश्न दिया हुआ है, श्रृंखला दी हुई है, x दिया हुआ है, उस x को कितने भागों में विभाजित करना है, मध्यका ज्ञात करनी है। तो बीचों बीच सेंटर का या 50% का मान आप ज्ञात करते हैं। जब चतुर्थक 4 भागों में विभाजित करते हैं श्रृंखला में, तो ऐसी स्थिति को चतुर्थक के नाम से जानते हैं। मतलब एक कागज के 4 टुकड़े 25%, 25%, 25% और 25% को डिनोट करते हैं। उसी कागज के 5 टुकड़े कर दिए जाएं टोटल, तो 5 टुकड़ों को पंचमक के नाम से जाना जाता है। अष्टमक में 8 टुकड़े हो जाते हैं उस कागज के, और दशमक के अंदर 10 टुकड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से शतमक के अंतर्गत परसेंटाइल कहलाता है, और उसमें 100 टुकड़े उस कागज के कर दिए जाते हैं। ये सब आपके विभाजन मूल्य कहलाते हैं। इनकी गणना भी मध्यका की तरह से ही की जाती है। यहाँ पर आपके 11th क्लास के स्टैंडर्ड में केवल चतुर्थक और शतमक से संबंधित जानकारी दे रखी है। आपके चतुर्थक, जिसे क्वार्टाइल के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में जिसे Q से डिनोट किया जाता है, ये आपके टोटल 4 होते हैं, जो 25 प्लस 25 प्लस 25 और प्लस 25 आपके 25-25% को इंडिकेट करते हैं, या एक कागज के 4 टुकड़े जो होते हैं वो चतुर्थक कहलाते हैं। यहाँ पर देखो, पहला वाला चतुर्थक और तीसरा वाला चतुर्थक Q1 के द्वारा और Q3 के द्वारा डिनोट किया जाएगा। और ये जो बीच के अंदर दे रखा है दूसरे नंबर का Q2, या तो हम Q2 ज्ञात करें चाहे हम मध्यका ज्ञात करें। Q2 इक्वल टू M के बराबर हो गया, मध्यका के बराबर हो गया। तो हमारे द्वारा चतुर्थक की गणना में निम्न चतुर्थक, जिसे Q1 के नाम से जाना जाता है, निम्न चतुर्थक कहलाता है, जो 25% की श्रेणी का विभाजन करता है पूरे प्रश्न की श्रृंखला का मूल्यों का। और Q3 जो होता है वो उच्च चतुर्थक कहलाता है, और ये आपके 75%, ये तो 25% मूल्यों का विभाजन करता है, और ये 75% मूल्यों का विभाजन करता है। आपके जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन विभाजन मूल्यों से संबंधित दे रखे हैं वो चतुर्थक के ही दे रखे हैं। कल भी मेरे लेक्चर में आपको 72 पेज नंबर का 8th नंबर का जो क्वेश्चन कराया जा रहा था, वो क्वेश्चन चतुर्थक ही उसमें हमें ज्ञात करना था। आज मैं आपको वो क्वेश्चन करके सॉल्व करके बताऊंगी चतुर्थक कैसे ज्ञात करना है, क्योंकि समांतर माध्य आपने निकाला है और मध्यका मैंने आपको कल बता दी थी किस तरह से ज्ञात की जाएगी। यहाँ पर बच्चों एक शतमक की और जानकारी आपके दी हुई है विभाजन मूल्यों के अंतर्गत, जो आपके पेज नंबर 66 पर दी हुई है। ये जो परसेंटाइल होती है शतमक, जिसे हम परसेंटाइल के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में इसको P से डिनोट किया जाता है। जैसे P98 ज्ञात करना है तो P98 ऐसे लिख दिया जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, और फिर आप याद कर सकते हैं। ज़्यादा हमें इसके बारे में नहीं जानना है, जितना किताब में दे रखा है बस उसकी रीडिंग आप कर लें, शतमक के बारे में पर्याप्त है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पर डायरेक्ट जा रही हूँ। इसके स्टेप बिल्कुल मध्यका के जैसे ही होते हैं, जो सिचुएशन उसमें होती है बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 भागों में विभाजित होता है चतुर्थक में, तो डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा हमें। मध्यका में क्योंकि 2 भागों में विभाजित होती थी श्रृंखला, तो वहां पर डिवाइडेड बाय 2 करते थे, n डिवाइडेड 2 करते थे। यहाँ पर हमारे द्वारा n डिवाइडेड 4 किया जाएगा। बच्चों आपको बताती हूँ एक क्वेश्चन करके, आपके यदि यहाँ पर मिल गया पेज नंबर 66 पर तो यहीं से कर देंगे, नहीं तो पेज नंबर 72 से आपको क्वेश्चन करके बताया जाएगा कि किस तरह से चतुर्थक की गणना की जाती है। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है आपके
ये क्वेश्चन आपके व्यक्तिगत श्रेणी का दे रखा है, पेज नंबर 66 पर दे रखा है आपके क्वेश्चन, जिसमें आपको Q1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे रखा है और Q3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे रखा है, या डायरेक्ट दे रखा है चतुर्थक ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है किसी परीक्षा में 10 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक के आंकड़ों से निम्न चतुर्थक के मान का परिकलन कीजिए। निम्न चतुर्थक किसे कहते हैं? Q1 को। मैं इसमें आपको Q3 भी ज्ञात करके बता दूंगी। यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं जिनके अंक दे रखे हैं। अंक कितने दे रखे हैं बच्चों? 22, 26, 14, 22, 26, 14, फिर दे रखा है 30, 18, 11, 30, 18, 11, नेक्स्ट दे रखा है 35, 41, 35, 41 और फिर दे रखा है 12, 32। ये आपके गिनो 10 है क्या? या सीरियल नंबर डाल दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 स्टूडेंट के आपके यहाँ पर मार्क्स दे रखे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स। ये व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन आपके दिया हुआ है बच्चों। व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन के अंतर्गत आप जब भी उसको ज्ञात करेंगे तो आपके द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में से मध्य का ज्ञात करते हैं तो हम सबसे पहले क्रम प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से चतुर्थक ज्ञात करने के लिए भी हमारे द्वारा मूल्यों को अंक क्रम प्रदान किया जाएगा आरोही। सबसे छोटी डिजिट क्या है? 11। 11 को लिख लें। 11 के बाद 12, 12 को लिख लें। 12 के बाद फिर आपके क्या दे रखा है? 18, 14, 14 को लिख लें। फिर आपके 18, 18 को लिख लें। 18 के बाद आपके क्या दे रखा है? 22, 26, फिर 30, फिर 32, 32 का है, फिर 35 और देन 43। देख लो आपके हो गए 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप व्यक्तिगत श्रेणी में Q1 निकालने का होगा। साइज ऑफ, फॉर्मूला बता रही हूँ बच्चों, साइज ऑफ n+1 अपॉन 4, क्योंकि क्वार्टाइल निकाल रहे हैं हम तो यहाँ डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। TH आइटम, नंबर ऑफ आइटम, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 + 1 डिवाइडेड 4। 11 में 4 का भाग दोगे क्या आएगा? 2.75 TH आइटम। अब ये हमारा Q नहीं है, Q1 नहीं है। जब भी व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर पॉइंट में आता है तो हमारे द्वारा सूत्र परिवर्तित करके लिखा जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? यहाँ पर Q1 मतलब जो हमारा सेकेंड आइटम है 2.75 जो है सेकेंड आइटम और थर्ड आइटम के बीच में स्थित है, तो 2.75 का हम मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर Q1 इक्वल टू आपके सेकेंड आइटम प्लस पॉइंट आइटम ब्रैकेट के अंदर थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। देखो बच्चों, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आपके क्या दे रखा था जो आपने सीरीज को सही करा था? 12 प्लस पॉइंट के अंदर आपको क्या प्राप्त हुआ है? 0.75। थर्ड आइटम के अंदर आपके क्या दे रखा है? 14, 1, 2, 3, 14 माइनस 12। सेकेंड आइटम की जगह हम क्या लिखेंगे? 12। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। 2 को 0.75 से करोगे 1.5 आएगा, गुणा करने पर प्लस 12, तो ये आपके कितना हो गया? 12 और 1 13, 13.5। क्या है ये? Q1। Q1 का मान 25% विद्यार्थियों के जो अंक हैं वो आपके 13.5 पर अटके हैं या 13.5 आए हैं।
अब मेरे द्वारा ये आपके Q1 निकालने का मेथड है। अब मैं आपको Q3 निकालना और बता देती हूँ। बच्चों, Q3 निकालने के लिए हमारे द्वारा इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा और उस सूत्र के अंतर्गत हमें क्या चेंज करने हैं वो आपको देखना है। Q3 होता है 75% को डिनोट करने वाली डिजिट। 75 Q3, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा साइज ऑफ 3 ब्रैकेट के बाद n+1/4 आइटम। 3 को यहीं रख लिया हमने। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम 10+1/4, ये 11/4 को काटा, 2.75 को 3 से गुणा करेंगे, 6, 7, 8, 8.25 TH आइटम। यहाँ पर 8.25 का मान 8वें नंबर पर जो डिजिट दे रखी है और 9वें नंबर पर जो डिजिट दे रखी है 8.25 उसके बीच में स्थित है, मतलब 32 और 35 के बीच में। अब हम इसका मान निकाल लें बच्चों। कैसे निकालेंगे हमारे द्वारा? देखो, इसको चाहो तो आप ये 2.75 आया था ना, 2.75 को आप 3 से गुणा करके देख लो। 8.50, 5 दिया 15, 7 दिया 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, 8.25 TH आइटम आपके आएगा। यहाँ पर हमारे द्वारा फिर से सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जब भी व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर पॉइंट में TH आइटम आता है तो हम Q3 का लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 8th आइटम प्लस पॉइंट आइटम ब्रैकेट में 9th आइटम माइनस 8th आइटम। यहाँ पर हमारे द्वारा 8th नंबर पे 32 लिखा हुआ है, प्लस पॉइंट की जगह 0.25 लिखेंगे हम। 9th आइटम की जगह हमारे द्वारा 35 लिखा जाएगा, माइनस 32 दिया जाएगा। दोनों का डिफरेंस 3 है, 3 को 25 से करेंगे 0.75 आएगा और प्लस आपके 32 हो जाएगा। तो ये आपके 32 और 35, 32.75 ये आपके क्या है? Q3 का मान आपके द्वारा जो याद किया गया है। ऐसे ही बच्चों, ये तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर या पॉइंट में आता है तो हमारे द्वारा निम्न सूत्र की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। खंडित श्रेणी का हो तो भी आपके वही फॉर्मूला यूज होगा जो मध्यका में है, बस डिवाइडेड बाय 4 लिखना है। CF की गणना करनी है। समावेश सतह श्रेणी का क्वेश्चन अब मैं पीछे वाला आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।